गुरवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, जिसमें ब्रह्मचर्य नामक अध्याय की बात चल रही थी, जिसमें अनुशासन के प्रति स्वामी जी ने सजग किया और एक आत्मता ही सर्वोपरि है, इस विचार को लेकर अपने जीवन को जीने की प्रेरणा दी। और एक फारसी कवि का कोट भी लिया, जिसका अर्थ है, विशुद्ध नेत्र से तू उस प्रियतम को द्वितीया के चंद्रोदय के समान देख सकता है, परंतु सबके नेत्र उसका दर्शन नहीं कर सकते। अब नेत्रों के बारे में बता रहे हैं। ये विशुद्ध नेत्र ब्रह्मचर्य पालन ही दे सकता है। शारीरिक और मानसिक विकास तभी होता है जब हम ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। ब्रह्मचर्य केवल अपेक्षित ही नहीं, आवश्यक है, परंतु हमें याद रखना होगा कि ब्रह्मचर्य साध्य नहीं, साधन है। ब्रह्मचर्य से हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। इसलिए ब्रह्मचर्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। नकारात्मक पक्ष निषेध करता है कि यह मत कीजिए, क्योंकि इससे ऊर्जा विनष्ट होगी, और सकारात्मक क्रिया आपको अपेक्षित कार्यों में संलग्न होने की प्रेरणा देती है। तभी अंततः आप आत्म साक्षात्कार का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य वस्तुतः शाश्वत आनंद का प्रमुख द्वार है। ब्रह्मचर्य से विचार विशुद्ध होते हैं। भ्रम का निवारण होता है, शक्ति का संचार होता है, आपका हृदय भी सत्य, प्रेम और प्रकाश से भरपूर हो जाता है। तभी आप में ईश्वर का निवास होता है। और जहां ईश्वर ने डेरा लगा रखा है, वहां क्या शोरगुल हुल्ला गुल्ला हो सकता है। चिंताएं, लोभ, लालच, मोह, ममता अपना जाल भला कैसे फैला सकते हैं। एक फारसी कवि ने कहा है, हर जा सुलता खेमा जद गोगा न मानद आमरा। अर्थात जिस स्थान पर राजाधिकारी राज ने डेरा लगाया हो, वहां साधारण लोगों का शोर कैसी। इसलिए
जहाँ ईश्वर विराजमान है वहीं सत और प्रेम रहता है। वहीं आप दिव्यता से भरपूर हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। बस आप ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए और फिर देखिए आप क्या से क्या बन जाते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं प्रमाण बन जाते हैं। हनुमान जी को ही लीजिए, हिंदू लोग उनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं। वे ज्ञान गुण के सागर हैं, ऊर्जा और प्रकाश हैं, संकट मोचन हैं, उनमें अतुलित बल है, उनमें सतबुद्धि है। हनुमान में इतनी ऊर्जा है कि तीनों लोक उनसे कांपते हैं। हनुमान अपने भक्तों, उपासकों और चरित्रवान उपकारी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उनको प्रेरणा देने की सहायता करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, उनकी सहायता करते हैं और उनके हित कल्याण की सुरक्षा करते हैं। जो राक्षस हैं, दुष्ट हैं, उनका वे हनन करते हैं। इतना ही नहीं, कर्म, भक्ति और ज्ञान की अनुपम अद्वितीय मूर्ति है हनुमान। हनुमान जी की तुलना ही नहीं हो सकती। वे ऐसे सेवक हैं जो राम काज करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। वे इतने महान भक्त हैं कि उनके हृदय में उनके उपास्य सीताराम हमेशा विराजमान रहते हैं और अंततः वे वेदांती हैं। उनमें और अपने उपास्य में कोई अंतर नहीं, दोनों एकाकार हैं। ऐसा कैसे हुआ? केवल ब्रह्मचर्य पालन से, मनसा वाचा कर्मणा से वे अपूर्व ब्रह्मचारी हैं, तभी तो वे भगवान हैं। ऐसी महिमा है ब्रह्मचर्य की। ओम शांति शांति शांति।